नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से न्याय के आसमान में लिख दिया है भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ। आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी ने अपने अमृत महोत्सव का पहला मजा बलात्कारियों को चखाया था। गुजरात के उन दरिंदों ने भाजपा की बलाएं ली थी जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो नाम की एक लड़की के आत्मसम्मान को रौंद डाला था और गुजरात के आसमान में गूंज उठा था बिल्किस के बलात्कारी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अयोध्या में राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे नरेंद्र मोदी के माथे से यह कलंक अब कभी नहीं धोया जा सकेगा। और यह कोई मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़े जाने पर मुंह में गोबर जमाकर बैठी पत्रकारिता के कलंक और कलंकनियां जरा ध्यान से सुने। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको पता भी होगा, इस फैसले को बाकायदा नरेंद्र मोदी के महान अमित शाह के गृह मंत्रालय की भी मंजूरी थी। इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी चाहते तो बीजेपी के माथे पर बलात्कारियों की सेवा में नारी वंदन की धज्जी उड़ा देने की कालिख को पुतने से बचा सकते थे, लेकिन साफ लगता है कि बीजेपी के राज में बलात्कारियों की सेवा को ही वो अमृत काल मानते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा होने दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की नीयत और उसकी महिला विरोधी सोच को भी जोरदार झापड़ रसीद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि गुजरात सरकार और गुजरात की अदालतें बिल्किस के दरिंदों को माफ करने वाली होती कौन है। आपको याद हो तो पूरे मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, क्योंकि बिल्किस के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गुजरात के सिस्टम से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद हो तो 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए गुजरात सरकार ने बिल्किस के दरिंदों को आजादी के अमृत महोत्सव का पहला फल चखाया था। शातिरपने की इंतहा यह है कि कुछ ही समय के बाद गुजरात में चुनाव होने वाले थे विधानसभा के। विश्लेषक बताते हैं कि इन दरिंदों को छोड़ा ही यह संदेश देने के लिए गया था कि भाजपा हिंदू वोटों की गोलबंदी के लिए किसी भी गंदगी तक उतर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दरिंदों पर फिदा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और गुजरात सरकार का चेहरा लाल कर दिया है। उसने साफ कहा है कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का हक है। अब एक मिनट में जरा यह भी समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के विजन वाली भाजपा औरतों को रौंदने वाले दरिंदों की आरती कैसे उतारती है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रणधीकपुर गांव में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के लिए काम करने वाले दरिंदों की एक टोली बिल्किस बानो के घर में घुस जाती है। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने पूरे परिवार के साथ घर से भागती है। भागते भागते थक जाने के बाद पूरा परिवार एक खेत में छिप जाता है। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। लेकिन दंगाई पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाते हैं। दंगाई गर्भवती बिल्किस पर टूट पड़ते हैं। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ दुष्कर्म करते हैं सारे मिलकर। इतना ही नहीं, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले दरिंदों ने इसके बाद बिल्किस की मां और 3 और औरतों के साथ वही किया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों को मार दिया गया। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक रिश्तेदार और 3 साल का एक बच्चा बचे। तब यही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घिन आती है यह सोचकर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन ऐसे खुलकर दरिंदों के साथ खड़ा नजर आता है और इसे साहस और राम राज का
नाम दिया जा रहा है। शेम। 2 साल तक नारी वंदन का झंडा लहराते हुए सारे आरोपी छुट्टा घूमते रहे। भारी दबाव के बाद 2004 में उनको गिरफ्तार किया गया। 4 साल मुकदमा चलने के बाद जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। आरोपी अपील करने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। आरोपियों को पहले मुंबई के आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया। 9 साल के बाद सबको रामराज में गोधरा के सब जेल में भेज दिया गया। लेकिन 2022 में महिला सम्मान को लेकर नरेंद्र मोदी के महान विजन को साकार करते हुए गुजरात सरकार ने सबको आजादी का अमृत फल चखा दिया। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने भी दरिंदों को छोड़कर नारी वंदन का परचम लहराया। बिल्किस बानो ने सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग की गई और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने दलील दी थी कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला तो फिर गुजरात सरकार दोषियों को छोड़ने पर फैसला कैसे ले सकती है। केस में सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा किए गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा और गुजरात सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सील ठप्पे के साथ लिखित में कोर्ट को बताया कि बिल्किस बानो के सभी 11 दरिंदों को रिहा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। अब मोदी का विजन देखिए, नारी वंदन को लेकर नजरिया देखिए। इन दरिंदों पर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक की भाजपा सरकार इस कदर फिदा थी कि मुंबई की सीबीआई शाखा और विशेष जज के विरोध के बावजूद बिल्किस के दरिंदों को छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक की सरकार की धज्जी उड़ा डाली है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। मोदी के विजन को ट्यूशन देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, प्लेटो के मुताबिक सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होती है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़िता के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है पीड़िता। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में यह छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना यही नहीं रुकती, वो नारी सम्मान को लेकर भाजपा सरकार की सोच, नरेंद्र मोदी सरकार की समझदारी की चीरफाड़ करते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उद्धृत करती हैं और कहती हैं कि लोग ठोकर खाने से नहीं सुधरते। हम यह जोर देकर कहना चाहते हैं कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसमें गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। हम उसे खारिज करते हैं। बिल्किस बानो के सारे दरिंदों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। 2 हफ्ते के भीतर सारे के सारे सरेंडर करें, नहीं तो यह काम गुजरात की सरकार और गुजरात की पुलिस को करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।